बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोर्ड पे शो कर रहा होगा कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 15,000 रुपये में खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। कितने का लाभ हो बाबू? 25% का लाभ हो। तो देखो बाबू घोड़ा का जो क्रयमूल्य है वो कितना है, तो देखिए आपका बोर्ड पे क्वेश्चन शो कर रहा है, आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो आपके पास बुक है तो वहां से भी आप कर सकते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन एक आदमी ने एक घोड़ा को 1500 रुपया में खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 25% का क्या हो बाबू? लाभ हो। तो यहाँ पे देखिए हल करें, पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल, ठीक ना। तो हल लिख दिए तो घोड़ा का क्रयमूल्य लिखेंगे, किसका? घोड़ा का क्रयमूल्य बराबर 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये, ठीक। और उसको लाभ कितना? 25% लाभ पर बेचना चाहता है। कितना? लाभ बराबर क्या है बाबू? क्रयमूल्य का लाभ, क्रयमूल्य का कितना? 25%, ठीक। अब देखिए बाबू विक्रयमूल्य बराबर आपका होता है, आपका फॉर्मूला होता है बाबू कि 100 प्लस लाभ प्रतिशत बट्टा में हो जाता है बाबू 100, मतलब 100, ठीक। अब देखो बाबू, और यहाँ होता है आपका क्रयमूल्य। तो क्रयमूल्य आपका दिया हुआ है बाबू 15,000। कितना है? 15,000 और 100 प्लस 25 बट्टा 100, ठीक। अब देखिए 15,000 मल्टीप्लाई जोड़ देंगे तो 125 बट्टा कितना हो जाएगा बाबू? 100 हो जाएगा। कितना हो गया? 100 हो गया। 10 से 10 और 10 से 10। अब 125 और 185 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, 150 को 125 को अगर गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा बाबू 18,750 रुपया आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्या करते हैं बाबू? प्रस्थान करते हैं। कि सचिन ने एक टीवी 5,000 में खरीद कर 10% की हानि पर बेच दिया, तो टीवी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो टीवी का क्या करना है बाबू? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। टीवी जो सेट था, जैसे देखिए हल, टीवी सेट कितना में खरीदा बाबू? सेट का क्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य 5,000 है। कितना है बाबू? 5,000 है, ठीक। 5,000 रुपया है। और हानि कितना प्रतिशत है बाबू? हानि बेचारा का है, क्रय मूल्य का हानि है, क्रय मूल्य का उसका हानि है बाबू 10%। कितना है? 10%। अब इसको में फॉर्मूला लगाएंगे बाबू, विक्रय मूल्य बराबर क्या? विक्रय मूल्य बराबर, तो यहाँ हो जाएगा बाबू क्रय मूल्य, क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका क्रय मूल्य -100 माइनस हानि प्रतिशत बट्टा में हो जाएगा आपका 100। 100 के बाद नहीं होना है हाउ, तो यहाँ हो जाएगा 5,000। कितना हो जाएगा? 5,000 मल्टीप्लाई 100 माइनस 10 बाई 100, यहाँ होगा आपका 5,000 मल्टीप्लाई 19 बाई 100। तो ये 1 से 1 गया, ठीक, 1 से 1 गया और फिर 1 से 1 गया। अगर 50 को अगर 90 से गुना करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? 9 पचे 45। कितना हो जाएगा? 4500 रुपये में 500 के हानि पर सचिन ने उस टीवी को सेल कर दिया, मतलब बेच दिया।
उस बेचारे को 500 रुपये का हानि हुआ। कितने का? 500 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि एक व्यक्ति एक कंप्यूटर को 30,000 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है, तो कंप्यूटर का क्रय ज्ञात करें। तो क्या बाबू क्रय ज्ञात करना है? क्या करना है? क्रय इसमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे बाबू हल। क्या लिखेंगे? हल मतलब होता है बाबू सॉल्व का हिंदी हल होता है। तो कंप्यूटर का विक्रय मूल्य है बाबू, कंप्यूटर का विक्रय मूल्य 30,000 रुपया है। ठीक, और लाभ कमाया है इसमें वह व्यक्ति कमाया है लाभ, बेचकर विक्रय मूल्य का लाभ कमाया है, वो लाभ कमाया है बाबू 20%। तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य ब्रैकेट 100 प्लस लाभ। कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 100 बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा बाबू विक्रय मूल्य कितना है? 30,000 है, और यहाँ है मल्टीप्लाई 100 बटा 120। अगर इसमें 20 जोड़ेंगे यहाँ लाभ प्रतिशत में तो 120 हो जाएगा बाबू। और यहाँ देखिए आपका कितना हो जाएगा? 30,000 मल्टीप्लाई 100 बटा 120। देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि 120 कहाँ से आया, तो लाभ ही जो 20% था ना, तो इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 120 हो गया आपका। कितना हो गया? 120 हो गया। और यहाँ देखिए बाबू 10 से 10 गया, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 2 3 4, और यहाँ हो जाएगा बाबू आपका 12। अब 12 को कितना बार करेंगे? तो यहाँ आप 25,000 उसका क्रय मूल्य है बाबू। 25,000 उस कंप्यूटर का क्रय मूल्य है। 5,000 का प्रॉफिट लेकर वो व्यक्ति ने उस कंप्यूटर को बेचा अगले इंसान से। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोर्ड पे शो कर रहा होगा कि एक गाय को 35,000 में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उस गाय को 35,000 में बेचा है बाबू, तो उसको 30% की हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बाबू? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे पहले हल बराबर क्या? हल। तो यहाँ आपका गाय का विक्रय मूल्य, गाय का विक्रय मूल्य, तो गाय का विक्रय मूल्य है बाबू 35,000 रुपया। कितना है? 35,000 रुपया है। और हानि कितना है बाबू? हानि उसको बेचारे को 30% की हुई, 35,000 में बेचा तो क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य का फॉर्मूला है विक्रय मूल्य को ब्रैकेट 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। क्या है? हानि प्रतिशत। ठीक, अब इसी पे क्या करना है बाबू? सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है बाबू? 35,000 रुपया है। कितना? 35,000 है। यहाँ हो जाएगा बाबू 100। यहाँ पे ब्रैकेट अगर ना भी डालेंगे तो इसके बगल का होता है तो गुना का चिन्ह पड़ जाता है। यहाँ हो जाएगा 100 माइनस आपका 30% बाबू। तो हानि कितना है? 30% है, तो 30 लिख दिया गया। यहाँ पे हो जाएगा 35,000 मल्टीप्लाई 100, और 30 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू? 70 हो जाएगा। और जब 70 हो जाएगा तो एगो से एक हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? अगर 335 को बाबू अगर यहाँ 10 बार अगर गुना किया जाए तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 10 बार गुना कीजिएगा तब 3,50,000 रुपया आ जाएगा। ठीक, 3 लाख कितना हो जाएगा बाबू? 50,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 3,50,000 रुपया हो गया। और यहाँ पे आपको 7 से अगर यहाँ पे अगर आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू 50,000। कितना? टोटल 50,000 बचेगा। क्या कि 7 पचे तो 35 होता है ना, 7 पचे 35 होता है। यहाँ देखिए आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 35
3,50,000 है और 7 से 7 × 5 = 35, तो आपका टोटल कितना आया बाबू 50,000। तो वह उसका जो क्रय मूल्य था, किसका, गाय का जो क्रय मूल्य था बाबू 50,000 रुपया में उस व्यक्ति ने खरीदा था, जिसे उसको 35,000 रुपया में बेचना पड़ा। कितना में, 35,000 रुपया में बेचना पड़ा। उस गाय का क्रय मूल्य कितना था, 50,000 था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बाबू प्रस्थान करते हैं। आप देख लीजिए एक बार अच्छी ढंग से। चलिए, एक व्यक्ति ने 100 अंडे 36 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 42 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया, तो इस क्रय विक्रय में उसका लाभ या हानि हुआ, ज्ञात करें। मतलब उस व्यक्ति को लाभ या हानि हुआ, उसको ज्ञात करना है। तो देखो बाबू, यहाँ करना कुछ नहीं है, लिखना है हल। हल बराबर 12 अंडे का मूल्य कितना, एक दर्जन में 12 अंडा होता है ना, तो वही 12 अंडे का मूल्य, चाहे क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य कितना है, 36 रुपया है। कितना है, तो एक अंडा का बाबू कितना हो जाएगा, एक अंडा का क्रय मूल्य हो जाएगा 36/12। तो कितना हो जाएगा बाबू, 36/12। तो इसलिए कितना अंडा लिया बाबू, 100 अंडे लिया था 36 रुपये प्रति दर्जन के दर से। तो यहाँ पे 6 कितना 100 अंडा लिया था, तो 100 अंडे का बाबू क्रय मूल्य कितना होगा, 100 अंडे का क्रय मूल्य। तो 100 अंडे का क्रय मूल्य बाबू उसको हो जाएगा 36/12/100। कितना हो जाएगा, 100। तो यहाँ पे आपको 12 × 36 होता है बाबू, 3 × 100, तो कितना होगा, 300 हो गया। ठीक, अब देखिए फिर से, फिर से 12 अंडे का, 12 अंडे का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 12 अंडे का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, इसको आप नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। और यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू 12 अंडे का विक्रय मूल्य हुआ है आपका, 12 अंडे का विक्रय मूल्य आपका 42 रुपया है। कितना है, 42 रुपया है। तो इसलिए बाबू एक अंडे का कितना, एक अंडे का विक्रय मूल्य, तो एक अंडे का विक्रय मूल्य कितना होगा बाबू, 42/12 गुना 100। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाबू 3.5। इसको अगर गुना करेंगे 100 में तो 350। कितना होगा, 350। ठीक, अतः यहाँ लिखेंगे बाबू, अतः लाभ बराबर, क्या, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है बाबू, 350, और क्रय मूल्य कितना है, 300। बचा कितना बाबू, 50। उस बंदे को 50 रुपये का क्या हुआ, लाभ हुआ। उस व्यक्ति को 50 रुपये का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ बाबू, 50 रुपये का लाभ हुआ। आई होप कि आपको समझ में, आप लोग अपना कॉपी में नोट कर लीजिए और आगे की ओर बढ़ा जाए। एक व्यक्ति ने 30 रुपये प्रति दर्जन की दर से 2 दर्जन कलम खरीदे। क्या खरीदा, कलम खरीदा, तथा उसने 2 रुपये प्रति कलम की दर से बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो उसको लाभ या हानि हुआ बाबू, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखिए 12 कलम का क्रय मूल्य बाबू 30 रुपया है। हल देखिए, पहले हल देखना है बाबू बढ़िया से। 12 कलम का क्रय मूल्य कितना है बाबू, 30 रुपया है। ठीक, तो एक कलम का क्रय मूल्य, एक कलम, कम्बल नहीं बाबू, कलम, क्या, कलम, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, एक कलम का क्रय मूल्य हो जाएगा 30/12। कितना हो जाएगा, 30/12। तो यहाँ हो जाएगा बाबू 12 कलम का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा बाबू 12 × 2 बराबर 24 रुपया। ठीक,
अब देखो बाबू यहाँ पे 12 कलम का क्रयमूल्य कितना था, 30 रुपया, और विक्रय मूल्य कितना है बाबू, 24 रुपया। तो यहाँ पे अगर 30 माइनस अगर 24 करते हैं तो 6 रुपया, मतलब 2.60 माइनस 2 बराबर 60 पैसे। 60 पैसे की क्या हुई बाबू, हानि। क्या हुई, हानि। तो इसको प्रतिशत में बताना है कि मतलब उसको कितना प्रतिशत की हानि हो रही है, ठीक ना। तो प्रतिशत में बताने के लिए बाबू प्रतिशत का क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे, प्रतिशत वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि मल्टीप्लाई 100 बटा क्रयमूल्य, ठीक। तो यहाँ पे 6 गुना 100 बटा कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे हो जाएगा आपका 30। तो 6 पाँचे 30, कितना हो गया, 6 पाँचे 30, और यहाँ पे 100 है, ठीक। और यहाँ 5, तो 5 के 20 पच्चे 100 होता है ना बाबू। तो यहाँ पे आपका 20% उसको हानि हुआ। कितने प्रतिशत हानि हुआ, 20% हानि हुआ उसको कलम बेचने में। चलो बाबू कि एक व्यक्ति ने कुछ आम 10 रुपया के 2 के भाव से खरीद कर 18 रुपया के 3 के भाव से बेच दिया, तो सौदे में इसका प्रतिशत कितना प्रतिशत लाभ हुआ, चाहे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, ठीक ना। तो यहाँ देखिए बाबू हल करेंगे। क्या करेंगे, हल मतलब होता है बाबू सॉल्यूशन। तो यहाँ पे दो आम का बाबू विक्रय मूल्य कितना है, 2 आम का विक्रय मूल्य जो है बाबू, 2 आम का विक्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पे क्रय मूल्य है। 2 आम का क्रय मूल्य है बाबू आपका 10 रुपया। कितना है, 10 रुपया। और 1 आम का क्रय मूल्य बाबू आपका हो जाएगा 10/2, मतलब 5 रुपया। कितना हो जाएगा, 5 रुपया। तो हल करेंगे बाबू, हल यहाँ तीन आम का विक्रय मूल्य देखेंगे बाबू। क्या देखेंगे, विक्रय मूल्य। 3 आम का विक्रय मूल्य है बाबू 18 रुपया। कितना है, 18 रुपया। तो 1 आम का विक्रय मूल्य बाबू कितना होगा, 1 आम का विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा बाबू का विक्रय मूल्य, 1 आम का विक्रय मूल्य हो जाएगा 18/3, तो कितना हो जाएगा, 6 रुपया, ठीक। तो यहाँ बाबू होता है लाभ बराबर होता है बाबू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पे 6 माइनस अगर 5 करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। लेकिन हमको क्या करना है, लाभ प्रतिशत, कितने प्रतिशत का लाभ कमाया। तो लाभ गुना होता है बाबू 100, कितना होता है, 100 और 5, यहाँ हो जाएगा बाबू 100/5। तो 20 पचे होता है 100 बाबू। तो यहाँ पे 20% का लाभ कमाया। कितना का कमाया बाबू, 20% का लाभ कमाया। उस व्यक्ति ने 20% का लाभ कमाया। यहाँ पे आपका इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो आपका 5 है एक आम का। तो यहाँ पे कितना हुआ, 20% लाभ कमाया। कितना कमाया, 20% लाभ कमाया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि एक आदमी ने 8 दर्जन केले 36 रुपए प्रति दर्जन के केले 36 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेच दिए, से खरीदा। क्या खरीदा बाबू, खरीदा, सॉरी बेचा नहीं, खरीदा। इनमें से 7 केले खराब हो गए हैं, बाकी केले को उसने 3.50 रुपया प्रति केले के भाव से बेच दिए। तो बताओ उसको कितना लाभ या हानि हुआ, मतलब उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। चलिए बाबू तो हम लोग शुरू करते हैं, कितना प्रतिशत उस व्यक्ति को लाभ या हानि हुआ। तो देखो बाबू हल हम लोग करेंगे कि कितना केला है बाबू, 8 दर्जन। 8 दर्जन केले का क्रय मूल्य बराबर 8 गुना 12 बराबर 96। कितना है, 96, ठीक, 96। तो 1 केले का बाबू 1 दर्जन केले
का क्रय मूल्य बाबू कितना होगा? 36 रुपया। ठीक, तो 8 दर्जन केले का क्रय मूल्य, तो 8 दर्जन कितना? 8 दर्जन केले का क्रय मूल्य बाबू हो जाएगा आपका 8 गुना 36। कितना? 8 गुना 36। ठीक, 8 गुना 36 हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, अब खराब केले का हो गया बाबू 7। अतः शेष केले 96 माइनस 7 89। अतः नवासी गुना 11 माइनस 11.5 माइनस 288। यहाँ पे बाबू 288 रुपया आपका होगा। गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपका मिलेगा बाबू 23.50 रुपया। 23.50 रुपया आंसर होगा। लाभ होगा कितना बाबू? 23.50 रुपया आपका आंसर होगा। कितना हो जाएगा? 23.50 रुपया वो व्यक्ति लाभ कमाएगा। ठीक, एक व्यापारी ने 200 अंडे 3 रुपया प्रति अंडा की दर से खरीदा। उसमें से 8 अंडे से चूजे निकल गए, जिसे वह 10 रुपये प्रति चूजे की दर से बेच दिया। एक शेष अंडे को एक अंडा उसने 33 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? मतलब उस व्यक्ति को कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ? तब देखो बाबू, हम लोग हल करते हैं। क्या करते हैं? हल मतलब होता है बाबू सॉल्यूशन। तो देखिए 200 अंडे, कितना? 200 अंडे का क्रय मूल्य बाबू, क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई 3, मतलब 600 रुपया। कितना हो गया बाबू? 600। और शेष अंडे की संख्या बराबर बाबू 200 माइनस 8, तो 192। 100 कितना होगा बाबू? 192। कितना? 192। तो शेष अंडे का क्रय मूल्य भी बाबू निकाल ही लेते हैं। तो 192 मल्टीप्लाई 3 बराबर 576। कितना? 576। ठीक, इसको हम लोग ऐसे रखेंगे। ठीक, अब देखो बाबू 8 अंडे से चूजे निकले। क्या निकले? चूजे निकले। तो 8 गुना उसको कितना में बेचा बाबू? 10 रुपया में बेचा, तो 80 रुपये कमाया। जो अंडे से चूजे निकले थे उससे वो व्यक्ति 80 रुपया कमाया। कितना कमाया बाबू? वो व्यापारी 80 रुपया कमाया, चूजे जो निकले थे उस अंडे से। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। अतः एक दर्जन, कितना बाबू? एक दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य, क्या का विक्रय मूल्य? एक दर्जन अंडे का विक्रय मूल्य बाबू 33 रुपया। कितना है? 33 रुपया। तो एक अंडे, कितना? एक अंडे का विक्रय मूल्य हो जाएगा बाबू, विक्रय मूल्य 33/12। कितना? 33/12। तो 2.2 रुपया 75 पैसा आएगा। कितना आ रहा है बाबू? 2 रुपया 75 पैसा।
तो 192 अंडे का विक्रय मूल्य कितना आएगा बाबू का विक्रय मूल्य 192 अंडे का बाबू विक्रय मूल्य 192 गुने 2.75 पैसा। ठीक, तो यहां हो जाएगा बाबू 528 प्लस 80। देखिए चूजे को भी ना बेचा था 80 रुपया में, तो यहाँ पे ऐड होगा ना 80, तो यहाँ पे बाबू हो जाएगा 608 रुपया। कितना हो जाएगा 608। तो हम लोग जानते हैं बाबू कि लाभ बराबर होता है बाबू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है बाबू 608 माइनस 600, तो कितना आ जाएगा बाबू आपका 8 रुपया। कितना आ रहा है 8। अब इसको बाबू लाभ में ज्ञात करना है। क्या में ज्ञात करना है बाबू लाभ में। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है बाबू, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ मल्टीप्लाई 100/100। तो यहाँ पे लाभ आप कमाए हैं बाबू, लाभ आप कमाए हैं 108/100। ठीक, तो यहाँ पे क्रॉस होगा बाबू, तो कितना आ जाएगा 1.08%। समझे 1.08% का उसको क्या हुआ बाबू प्रॉफिट हुआ उस व्यक्ति को इसमें। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन बाबू आप कुछ इस ढंग से सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बाबू आपका बोर्ड पे शो कर रहा होगा कि एक फल विक्रेता ने एक टोकरी आम 200 रुपया में खरीदा, जिसमें से 2 दर्जन आम खराब हो गए हैं, जिसे वह 5 रुपया में बेच दिया। तो शेष आम को वह कितना रुपया में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। कितना का बाबू 25% का लाभ हो। चलिए तो हम लोग इसको हल करते हैं बाबू सॉल्यूशन। तो देखिए हल, तो हल वो व्यक्ति जो कुल आम कितना है बाबू, कुल आम का क्रय मूल्य बाबू, क्रय मूल्य है 200 रुपया। कितना है 200 रुपया। ठीक, आम का विक्रय मूल्य बराबर है बाबू 100 रुपया मान लेते हैं। कितना बाबू 100 रुपया मान लेते हैं। लिखेंगे माना कि शेष आम को 100 रुपया में बेचने पर 25% का बाबू लाभ होता है। क्या होता है लाभ होता है। ठीक, अब देखिए बाबू कुल विक्रय मूल्य बराबर x प्लस 5 रुपया। ठीक, तो यहां लिखेंगे बाबू लाभ बराबर होता है बाबू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, तो यहां लिखेंगे बाबू x माइनस 200, तो यहां हो जाएगा x माइनस 195। तो यहाँ बाबू लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ गुना 100 बटा कितना हो जाएगा बाबू क्रय मूल्य। ठीक, अब देखो बाबू यहाँ पे लाभ आपका कितना दिले है बाबू 25। कितना 25% कमाना है। लाभ जो आपका दिले है 25% दिले है बाबू। ठीक, तो लाभ जब आपका 25% दिले है तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू 25 बराबर x माइनस 195 मल्टीप्लाई 100। ठीक, और 200। ओके, अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका बाबू 25 मल्टीप्लाई 200 x माइनस 195। चलिए यहाँ तक हुआ। अब इसको ऊपर चढ़ा देते हैं बाबू। अब देखिए 25 को गुना किए तब कितना आया 50 आया और x माइनस 195 आया। ठीक,
और बाबू देखो, अगर x अगर इधर जाता है तो कितना हो जाएगा, 50 प्लस 195, तो कितना हो जाएगा बाबू, 245। तो यहाँ लिख देंगे बाबू, अतः शेष आम 245 रुपया में बेचेगा तो 25% का लाभ कमाएगा। ठीक, क्या होगा, कमाएगा, ठीक ना, कमाएगा, ठीक। 25% का क्या कमाएगा बाबू, लाभ कमाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बाबू प्रस्थान करते हैं। सो करो, दिनेश 6 दर्जन अंडा 20 रुपए प्रति दर्जन एवं 4 दर्जन अंडे 18 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। यदि वह 20% लाभ कमाता है तो अंडे का क्रयमूल दर ज्ञात करें। क्या करें, क्रयमूल दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखिए बाबू, सॉल्यूशन देख लीजिए आप लोग। 6 प्लस 4 दर्जन अंडे का क्या बाबू, विक्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य ज्ञात कर रहा है ना। तो 6 गुना 20 प्लस 4 गुना 18 बराबर कितना होगा बाबू, 120 प्लस 72, टोटल 192 रुपया। ठीक, लाभ कितना कमा रहा है बाबू, 20%। कितना कमा रहा है, 20%। ठीक, अंडे का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बट्टा 1 प्लस लाभ बटा 100 बराबर हो जाएगा 192 बटा 1 प्लस 20 बटा 100। कितना, 20 बटा 100। लाभ तो कमा रहा है 20 ना बाबू, तो 20 बचे कितना हो जाएगा बाबू, 100। तो 192 1 प्लस, देखिए 5 प्लस 1 बटा 5। ठीक, तो यहाँ आपका हो जाएगा बाबू 192 मल्टीप्लाई 5 बटा 6। इसका कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 192 बटा 6 प्लस 5। तो इसको हम लोग यहाँ पे कन्वर्ट कर दिए हैं बाबू। ठीक है, यहाँ से यहाँ उठा के लाए हैं। अब देखिए 32 बार में 192 खत्म हो जाएगा बाबू, और 32 गुना 5 बराबर हो जाएगा बाबू 160। 160 रुपया हो जाएगा बाबू। तो अंडे का क्रय मूल्य प्रति दर्जन कितना था बाबू, 160 रुपया। 160 रुपया कितना आया बाबू, 160 है। ठीक आया ना। तो अंडे का क्रय मूल्य, अंडे का क्रय मूल्य, अंडे का क्रय मूल्य प्रति दर्जन 160। टोटल अंडा कितना है बाबू, 10 गो। कितना है, 10 अंडा। 6 4 कितना होता है, 10 होता है ना। तो यहाँ पे बाबू 160 बटा 10, तो 1 से 0, तो 16 रुपये के दर से अगर बेचेगा बाबू, तब उसे 20% लाभ व्यक्ति कमा रहा है। कितना, 16 रुपया एगो, मतलब एक अंडे का दर, मतलब उस अंडे का दर्जन है। 16 रुपये उसका क्रय मूल्य, मतलब इसका जो क्रय मूल्य जो है ना, वो जो व्यक्ति जो अंडा खरीदा था 16 रुपये दर्जन खरीदा था। कितना बाबू, 16 रुपये दर्जन खरीदा था। ठीक ना। चलिए, आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्तुत। एक व्यापारी 5 किलोग्राम चाय 70 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से तथा 3 किलोग्राम चाय 80 रुपये प्रति किलो के भाव से बेचता देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए बाबू, इसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या करना है, लाभ या हानि प्रतिशत। तो देखिए बाबू, हल बराबर होगा, हल 5 प्लस 3 इक्वल 8 kg। कितना, 8 kg
चाय का क्रयमूल्य, क्रयमूल्य 5 गुना 70 प्लस 3 गुना 80 कितना हो जाएगा बाबू? 350 प्लस 240, अगर ऐड कर दिए तब 590 रुपया। ठीक, 8 केजी चाय का विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हो गया, ये तो विक्रय मूल्य करना है। तब 75 गुना 8, 75 गुना कितना बाबू? 8 बराबर हो जाएगा 600। तो यहाँ बाबू देखना है कि विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। 600 माइनस 590 10 रुपया। ठीक, तो प्रतिशत लाभ, तो लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, तो यहाँ हो जाएगा बाबू 10 गुना 100 बटा 590, 1 0 से 1 0 गया बाबू। ठीक, और 10 दहा का कितना होता है बाबू? 100। 10 दहा का होता है बाबू 100, और अगर 59 से अगर भाग दिया जाए तो आएगा 1.41 बटा 59 प्रतिशत लाभ कमाया वो व्यक्ति। समझे? क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बाबू प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तो शो कर रहा है कि एक व्यापारी दो प्रकार की चीनी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 35 किलोग्राम चीनी 40 रुपये प्रति ग्राम की दर से और 15 किलोग्राम खरीदता है, तो दोनों प्रकार की चीनी मिलाकर किस भाव से बेचने से उसे 25% की लाभ हो? कितना? 25% की लाभ हो। तो देखिए बाबू, यहाँ लाभ कमाना है। लाभ हल 335 प्लस 15 बराबर 50 केजी। कितना? 50 केजी चीनी का क्रय मूल्य बाबू, चीनी का क्रय मूल्य कितना होगा बाबू? 30 गुना 35 प्लस 40 गुना 15, तो 1050 प्लस 600। देखिए 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 35 किलो। ठीक, और फिर 40 किलो चीनी, कितना? 40 किलो चीनी 15 रुपये प्रति ग्राम की दर से। ठीक, तो यहाँ पे इतना आया, इतना आया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं बाबू, तो कितना हो जाएगा? 1650 रुपया। कितना हो गया? 1650 रुपया। और लाभ बाबू कमाना है, लाभ कमाना है 25%। कितना कमाना है? 25%। तो यहाँ बाबू विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य 1 प्लस लाभ बटा हो जाएगा बाबू 100, मतलब लाभ बटा हो जाएगा 100। तो यहाँ बाबू 1650 गुना 25 बटा 100, तो 25 चौके 100, 1650 गुना 1 प्लस 1/4, कितना? 1/4। अब देखिए 1650 गुना 4 प्लस 1 बराबर 4। ठीक, तो 1650 गुना 5/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/4। तो आगे अगर देखते हैं बाबू, 5 बटा कितना हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है। यहाँ पे आपका 4 कर देता हूँ बढ़िया से एकदम। अब देखो बाबू, यहाँ से अगर अलग प्रस्थान करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बाबू
1650 गुना 5/4 तो कितना बार में कटा बाबू? 825 बार में। कितना बार में? 825 बार में। और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 825 दूनी 1650, समझे? तो यहाँ पे हो जाएगा बाबू आपका 825 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक। तो इतना हो जाएगा बाबू। तो अगर 825 को अगर 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं बाबू तो 4125 बटा आपका हो जाएगा 2 गुना 50 प्रति केजी विक्रय मूल्य। प्रति केजी विक्रय मूल्य बराबर हो, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका इतना होगा बाबू। तब 50 को अगर 825 बार अगर करते हैं तो देखिए 10 पचे 50, आप 825 पचे 441, कितना? 441, ठीक। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू 825 बटा 2 गुना 10। तो यहाँ 2 5 दूनी 10, 5 165, कितना हो जाएगा? 165। तो यहाँ हो जाएगा बाबू 2 दूनी 4, तो 165 बटा 4, कितना? 165 बटा 4। तो यहाँ पे आपका बाबू अगर 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 41.25 रुपया। 41 समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को नेक्स्ट दिन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।